फर्टिलाइजेशन की साइट कौन सी है? तो आप बताओगे एम्पुला। क्यों? क्योंकि यहां से स्पर्म एंट्री करेगा। देखो जी स्पर्म आ गए यहां पे, स्पर्म ने तो एंट्री कर ली, लेकिन स्पर्म के एंट्री से पहले यहां पर ओवम रिलीज होता है, और ये फिम्बरी क्या करती है? फिम्बरी क्या करती है इस ओवम को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ओवम है और ये फिम्बरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो ये क्या करेगी, ये फिम्बरी इसको अपने अंदर ले लेगी। अब अपने अंदर ले लेगा मतलब यहां पर क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारे पास ओवम है ये ओवम अंदर चला जाएगा, और जब अंदर जाएगा ना तो वो मैं मान के चलता हूं कि यहां पर ओवम आ गया। अब जब ओवम यहां पे आया ना, ये देखो ओवरी ने सिक्रीट कर दिया ओवम, ये डॉट वाला पॉइंट ओवम है, ओवम चला गया यहां पर, फिम्बरी ने लिया, फिम्बरी ने उसको कलेक्ट कर लिया, फिम्बरी कलेक्ट करने के बाद ओवम यहां पर पहुंच गया। अब ये जो ओवम है ना, ये सीलियरी मूवमेंट के थ्रू, यहां पर सीलिया होते हैं, सीलियरी मूवमेंट के थ्रू वो कहां चला जाएगा जी, सीलियरी मूवमेंट के थ्रू वो यहां पर चला जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि फीमेल का जो गैमेट था ओवम, ये ओवम सीलियरी मूवमेंट के थ्रू इस फॉलोपियन ट्यूब के फिम्बरी के बाद ये वाला पार्ट आता है कौन सा, इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुला में जाएगा, और एम्पुला में वो रुक गया, वेट कर रहा है स्पर्म का कि बस स्पर्म आ जाओ। अब स्पर्म नहीं आ रहा, एवरी मंथ स्पर्म नहीं आ रहा भाई, हर महीने स्पर्म हर महीने ओवम वेट करता है स्पर्म का। अब देखो ये वेट कर रहा है, अब बाय द वे स्पर्म आया, चलो जी ये स्पर्म था ना हमारे पास, अब ये स्पर्म देखो, ये स्पर्म यहां से एंट्री करके गया और ये देखो स्पर्म आ गया। अब यूट्रस से होते हुए स्पर्म जो है वो इधर जाएगा और इधर जाएगा, मैं लेके चलता हूं कि स्पर्म, अब देखो स्पर्म फाइनली जो है वो यहां पर पहुंच गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पर्म तो मोटाइल है, ओवम नॉन मोटाइल है, इसीलिए ओवम को एम्पुला तक पहुंचाने के लिए सीलिया ने हेल्प किया, और उस मूवमेंट को हमने बोला सीलियरी मूवमेंट। और सीलियरी मूवमेंट के बाद फाइनली वो साइट में पहुंच गया। कौन पहुंच गया? ओवम। कहां पहुंच गया? एम्पुला में। और वो वेट कर रहा था स्पर्म का, फाइनली स्पर्म भी आ गया। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर हमारे पास क्या होगा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा, और इन दोनों का क्रॉस मतलब फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एम्पुला को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब यहां पर अगर स्पर्म ना आए, तो जब स्पर्म ना आए ना, तो होता क्या है कि यहां पर लेयर्स होती हैं, स्मूथ मसल्स की बनी होती है, वैसे भी स्मूथ मसल होती है यहां पर रिप्रोडक्टिव में। तो यहां पर क्या होगा, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 तरह की लेयर होंगी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो इसमें से जो एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम जो होगी ये ब्रेक डाउन कर जाएगी, एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर है ये ब्रेक डाउन करेगी, और जैसे ये ब्रेक डाउन करेगी तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ब्लीडिंग फेज में जो 1 to 5 डेज है, कुछ बुकों में इसको 1 to 4, 3 तक दे रखा है, बट मैक्सिमम रहता है, ये मैं यहां पे लिख भी देता हूं, 5 डेज हो, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं कि ये जो मैक्सिमम कंडीशन है। सेकेंड चीज ये कि एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो ब्रेक डाउन हो गई। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट जी ये होगा कि यहां पर ना आपसे पूछा जाएगा कि जो इस फेज में, जो 1 से 5 का जो फेज है, इसमें पेनफुल डे कौन सा होगा, सबसे पेनफुल डे। तो जी हम लोग मानते हैं, बायोलॉजी में क्या माना जाता है कि सेकंड डेज मोर पेनफुल होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो सेकंड डे होगा ना, सेकंड डे वो कैसा होगा, मोर पेनफुल होगा जी। ठीक है जी, मोर पेनफुल। तो वैसे भी अगर पेन के लिए कोई वर्ड आता है ना, उसका नाम है जी DYS। DYS का मतलब उस पेन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये बात भी याद रख लेना। तो सेकंड डे मोर पेनफुल। अगला क्वेश्चन आया, ये पूछा गया कि जो यहां पर ब्लड है वो कितना ब्लड यहां पर रिलीज होगा इस पूरे फेज में। तो जो ब्लीडिंग फेज है, इसमें ब्लीडिंग का मतलब ब्लड आ रहा है, तो कितना ब्लड आ रहा है जी, 40 to 80 मिलीलीटर ब्लड आ रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है कितना, 40 to 80 मिलीलीटर ऑफ ब्लड लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, लॉस।
इतनी बात समझ में आई जी। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यहां पर और क्या हो, इस ब्लड में और क्या है जी। इस ब्लड में कुछ WBCs भी हैं, ठीक है। इस ब्लड में साथ में क्या है, कुछ WBCs भी आई हैं, कुछ WBCs भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर एक पॉइंट आता है फिब्रिनोलाइसिन। देखो बेटा, फिब्रिनोलाइसिन का मतलब ये होता है कि ये जो ब्लड है इस ब्लीडिंग फेज में, इस 1 से 5 के जो डेज हैं, इसमें जो ब्लड रिलीज होगा उस ब्लड में वो ब्लड कोएगुलेट नहीं होगा। मतलब नॉर्मली अगर मान लो मेरे यहाँ पे कट लगा और मेरे यहाँ पे कट लगने के बाद मेरा जो ब्लड है वो फ्लो कर रहा है, बाहर निकल रहा है, नीचे गिर रहा है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो नीचे गिरा था वो भी ब्लड क्लोट हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, क्लोटिंग आ जाएगी। तो मतलब नॉर्मली कंडीशन में ब्लड जो है क्लोट हो रहा है, लेकिन वो जो ब्लड है ना वो क्लोट नहीं होता है, मतलब उसके पास में कोई एंटीकोएगुलेंट है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर ये ब्लड क्लोट नहीं हो रहा, तो इसके पास में क्या है, इसके पास में जी फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन, ये फिब्रिनोलाइसिन जो होती है ये कैसी होती है जी, एंटीकोएगुलेंट होती है। कैसी होती है, एंटीकोएगुलेंट। तो यहां इसका जो ब्लड होगा वो कोएगुलेट नहीं करेगा, क्लोट नहीं करेगा। अगला पॉइंट है यहां पर ये कि यहां पर और क्या है, और यहां पर ये है कि इसी फेज में, मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पर लिख रहा हूं, इस फेज में होगा ये कि अगला पॉइंट ये यहां पे आएगा कि इस फेज में, ब्लीडिंग फेज में आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। भाई हमारा जो ओवम था ना, ये वाला स्पर्म तो आया नहीं, भाई स्पर्म नहीं आया तभी तो ये ब्रेक डाउन हुआ है, तभी तो ब्लीडिंग हुई है। जब स्पर्म ही नहीं आया तभी तो ये ब्रेक डाउन हुआ ना इस एंडोमेट्रियम का। इसका मतलब स्पर्म नहीं आया तो जो ये बेचारा अकेला था ना, ये कौन, ओवम, ये ओवम बेचारा लॉस हो जाएगा, तो हम बोलेंगे लॉस्ट ऑफ ओवम। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा जी, इसी फेज में क्या हो जाएगा, लॉस्ट ऑफ ओवम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओवम भी चला गया, ठीक है जी। अब ये जो ओवम था, तो यूट्रेस क्या हो रहा है, यूट्रस और ये बाकी के जो पार्ट है ये क्या कर रहे हैं जी, वीपिंग ऑफ यूट्रस कर रहा है। वीपिंग का मतलब होता है रोना, यूट्रस रो रहा है। ये क्या है, ये यूट्रस जो है ये रो रहा है, किसके लिए, क्यों रो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ओवम चला गया, ओवम चला गया। भाई ओवम तो जाएगा ना, ब्रेक डाउन होगी ना, उस ब्लड के साथ में ओवम आ गया ना, क्योंकि स्पर्म तो आया नहीं था, बेचारा अकेला बैठ के करेगा क्या वो। तो ओवम जब गया तो हम बोलेंगे वीपिंग ऑफ यूटरस यहां पर हो रहा है, वो रो रहा है यूटरस, ठीक है जी, कि भाई मेरा क्या हो गया, मेरा ओवम लॉस हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया यहां से। तो भाई हम क्या बोलेंगे यहां पर, वीपिंग का मतलब होता है जी रोना, वीपिंग ऑफ यूटरस, ठीक है जी। और यहां पर यूटरस में एक पॉइंट, वैसे देखा जाता है यूटरस की बात है तो हम बोलेंगे वीपिंग ऑफ ओवम। तो आप चाहो तो यूटरस की बजाय यहां पर ओवम बोल देना, ओवम भी तो रो रहे हैं ना भाई, मैं लॉस हो गया, मेरी जो एग्जैक्ट जगह थी मैं वहां से भी निकल के बाहर आ गया। यूट्रस क्यों बोल रहा हूं मैं यूट्रस को, वैसे मेनली यूट्रस को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फाइनली जो होगा ना, इनका फ्यूजन होके इंप्लांटेशन यूट्रस के पास में ही आता है। इंप्लांटेशन जो होगा वो यूट्रस के पास में आएगा। तो आप चाहो तो ओवम चाहो या फिर यूट्रस। अगला जो पॉइंट आएगा वो यहां पर ये आएगा कि यहां पर फ्यूनरल ऑफ ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम, कि जो बेचारा बाहर आ गया ना, रिमूव होके बाहर आ गया है, अब उसका फ्यूनरल किया जाएगा। उसका अंतिम संस्कार के बाद उसके ऊपर रोया जाएगा, है उसका क्रियाक्रम किया जाएगा और सारी चीजें की जाएंगी, उसको बोलते हैं फ्यूनरल। द फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम। तो भाई अगला पॉइंट आ जाएगा फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड ओवम जी। ये सारे फेज थे हमारे पास ब्लीडिंग फेज में। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपको यहां पर दो बातें बताने वाला हूं। दो बातें ये बताने वाला हूं कि एक्चुअल में क्या होता है और एनसीईआरटी क्या बोलती है। देखो जी, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर द लेवल ऑफ एफएसएच का जो लेवल है ना, वो एक्चुअल में थोड़ा सा बढ़ता है, मामूली सा, लिटल। तो मैं यहां चाहूं तो लिटल लिख सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एनसीईआरटी वालों ने यहां पर यह दे रखा है कि एफएसएच को डिक्रीज दिखा रखा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में
तो आप उसको डिक्रीज ही लिख लेना, ठीक है जी। बट आपको मैं बता रहा हूं कि वो थोड़ा बहुत बढ़ता है। सेकंड पॉइंट, यहां पर क्या होता है जी, LH का जो लेवल है वो भी बढ़ता है, लेकिन FSH से थोड़ा ज्यादा बढ़ता है, ठीक है जी। NCERT वालों ने LH को थोड़ा इंक्रीज करके दिखाया हुआ है, नो प्रॉब्लम। अब ये सारी बातें होगी। यहां पर और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या है भाई, इस फेज के बाद ये तो था ना एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होगा, तो इस फेज के बाद जो अगला फेज आएगा जिसको हम लोग फोलिकुलर फेज बोलेंगे, फोलिकुलर फेज के अंदर क्या होगा, इस फेज के बाद इस पॉइंट में, जो इस पॉइंट को देखो एंडोमेट्रियम, तो अगले पॉइंट में एंडोमेट्रियम बनना स्टार्ट हो जाएगा, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये था हमारे पास मेनली पॉइंट कि भाई हमें ये देखना है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और बता देता हूं, यहां पर एस्ट्रोजन और उसको जो है वो सेम लेवल पे दिखाया गया है, लेकिन वो भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ये बात भी याद कर लेना। अब हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं। कौन से पॉइंट पे, मेनली अगला पॉइंट है हमारे पास, ये फेज है। इस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्रोलिफरेटिव फेज। ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है, ये फेज को हम लोग बोलते हैं क्या, फोलिकुलर फेज।